वाले हैं एजीटीए न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसके बारे में। यहाँ पे हम लोग एजीटीए न्यू वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, इसमें देरी की क्या वजह है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से एजीटीए से रिलेटेड कोई वीडियो आ नहीं रहा था और आप लोगों के लगातार ही कमेंट्स आ रहे थे कि एजीटीए की जो वैकेंसी है वो क्यों नहीं आई, इस पे वीडियो लाइए। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है गुस्सा भी हो गए थे, बहुत सारे कमेंट्स थे आपके, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं और आप लोगों के लगातार ही ये जो है सवाल आपके मन में है कि आखिर क्यों नहीं आया एजीटीए का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो, क्योंकि आप सब जानते हैं आचार संहिता लग चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूंगी आप सबको कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और एग्रीकल्चर और एलाइड से ग्रेजुएट्स हैं, एजीटीए की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी होती है इससे रिलेटेड या बुक लिस्ट हो, कैसे क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाता है। बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। एजीटीए के सुपरवाइजर के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। दोस्तों बहुत दिनों से कोई अपडेट आ नहीं रही थी, इसके लिए आप सबको मैं सॉरी बोल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और मैं थोड़ा बिजी भी थी, बट रेगुलर अब वीडियोस आते रहेंगे और आप सबके जो भी कमेंट है उस सब का जो है मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप सबके जितने भी क्वेरी है उन सबको उन सब जितने भी आपके सवाल होते हैं उनके डाउट आपके दूर करूं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है एजीटीए का वो आएगा या नहीं आएगा। क्या ये फेक न्यूज थी, क्या इतने दिनों से जो बातें हो रही थी एजीटीए वैकेंसी को लेकर के क्या ये सब फेक था? तो इस पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा देखने के बाद लग रहा था कि आपके ये डाउट दूर करने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिए एजीटीए की जो न्यू वैकेंसी आनी थी लगभग 2500 सीटों की, तो हम लोग यहाँ पर इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं, 2500 सीटों पे वैकेंसी आनी ही आनी है। तो आप सबको याद दिला दे कि जब हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह हुआ था उस टाइम आप सब ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जो कृषि मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी दोनों थे वहां पे, और कोई ये बातें जो है आपको हवा में नहीं कही गई। जहां तक मुझे जानकारी थी, आयोग से भी मेरे पास ये जानकारी थी, वहां खुद मंत्री जी ने खुद कहा था कि आपकी जो है वैकेंसी अभी आने वाली है, अधियाचन भी आयोग को पहुंच चुका है। तो ये कोई फेक न्यूज नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आयोग का ऑफिशियल कैलेंडर, जो आयोग का ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ था कि एजीटीए और केंद्र सुपरवाइजर की जो है वैकेंसी आएगी आगामी आने वाली वैकेंसीज में। तो ये कोई फेक न्यूज तो था नहीं, वैकेंसी तो आपकी आनी ही है। तो आप सब इतने परेशान क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आता है। दोस्तों आप सबको बता दें, मैं इसीलिए और भी कोई अपडेट लेके नहीं आ रही थी। जहां तक जिस समय मुझे जानकारी थी, जिस टाइम भी वैकेंसी आने की उम्मीद थी, मैंने आप लोगों को अपडेट दिया हमेशा। बट आप सबको बता दें कि अभी आचार संहिता लग चुका है, विधानसभा चुनाव है और आप सब इतने होशियार हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, आपको इतना पता होगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी वैकेंसी, कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। जो पुरानी वैकेंसीज है उनके एग्जाम हो सकते हैं, बस रिजल्ट आ सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन नया कुछ भी जारी नहीं किया जाता है। और ऐसे में भी मैंने देखा है बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं जो कि आपको ये कह रहे हैं कि 15 दिन बाद आपका सिलेबस आ जाएगा, अगले महीने फेब में आपका जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप सबको बता दें कि जितने भी आप लोग नए कैंडिडेट्स हैं जो कि न्यू वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिलहाल इस जनवरी मंथ में कुछ नहीं आ रहा, फेब में भी बहुत कम उम्मीद है नया कुछ आने का। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेबस जारी हो जाए, बट नोटिफिकेशन जारी जो है आपका वो इलेक्शन के बाद ही होगा। अब क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जब आचार संहिता लगा होता है तो कोई न्यू वैकेंसी नहीं आती। और जहां तक बात है न्यू वैकेंसी आने की, तो आप सबको बता दें न्यू वैकेंसी जरूर आएगी। और आप बात कर लेते हैं इसके जो आने में जो देरी की मेन वजह है वो क्या है। तो दोस्तों एक तो देखिए यहाँ पर आपको पता है यूपी SSS आयोग से आप सब वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे से आप सबको पता है कि यूपी SSS किस तरह से काम करता है। अगर उन्होंने कोई बात कह दिया, 10 बातें कही है, तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3 बातें होती है और बाकी तो पेंडिंग ही चलता रहता है। तो आप सबको बता दें जो इन्होंने कैलेंडर अपना निकाला था वहां पे जितनी वैकेंसीज की बात कही गई थी उसमें से मुश्किल से 2 से 3 वैकेंसीज आई, नोटिफिकेशन आया आचार संहिता से पहले, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है मोस्ट अवेटेड कह सकते हैं लेखपाल की वैकेंसी आई, ANM की वैकेंसी आई, इसी तरह 2 और वैकेंसी आई और नई वैकेंसी, और बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जो कि वहां पे जिक्र था बट नहीं आया है ना। तो
आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2022 अभी शुरू हुआ है पूरा। जैसे ही यहाँ पर आप सबका इलेक्शन खत्म होगा, देखिएगा यहाँ पर फटाफट जो है जितनी भी नोटिफिकेशन है उसको आयोग जारी करेगा। और अभी फिलहाल जो देरी है, जो भी सिलेबस वगैरह नहीं आया, इसके पीछे जो रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है आप सबका, वो ये है सिलेबस के लिए एक जो उपाओं की स्थिति उस कह सकते हैं वो है। क्योंकि आप सबको बता दें, सिलेबस आप सबने देखा होगा हर एग्जाम का जो है थोड़ा सा अलग चेंज हुआ है। तो यहाँ भी जो पीईटी की वजह से है, एजीटीए का सिलेबस थोड़ा सा हो सकता है कि चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो सिलेबस में यहाँ पर जो है जैसे कि 200 क्वेश्चंस की जगह पे हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा, पैटर्न सेम रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे देरी का एक रीजन तो ये है। और दूसरा जो मेन रीजन है, आप सबको बता दें, कोविड की वजह से आप सब जानते होंगे, आप सब ने देखा होगा, एक नोटिस भी जारी हुआ है। जो यहाँ के मुख्य सचिव है उन्होंने आदेश जारी किया है, ऊपर से आदेश है कि कोई भी सरकारी दफ्तर, कोई भी आयोग हो, कोई भी सरकारी या प्राइवेट यूपी में जितने भी हैं, वो सब जितने हैं 50% एम्प्लॉय के साथ ही चलेंगे। तो कोरोना में जो है बस और बस 50% एम्प्लॉय आ रहे हैं ऑफिस, ऑल्टरनेट डे पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काम बहुत धीमे धीमे हो रहा है और सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं वहां पे जितने भी हैं, बहुत सारे उसमें से कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, सर्दी जुकाम सबको हो चुका हुआ है, ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है अभी यहाँ पर ये कोरोना की वजह से। आप देख रहे हैं कि सारे एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप सबको बस यही कहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप लोग को पहले से पेशेंस की आदत डालनी होगी, क्योंकि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होता है, आप सबके सामने हम लोगों की भर्ती जो है वो एग्जाम्पल है। इतनी आसानी से नहीं आई थी ये नोटिफिकेशन 2018 वाला, उसके लिए भी बहुत सारा वेट करना पड़ा हम लोगों को। फिर जब नोटिफिकेशन आया तो एग्जाम के लिए वेट करना पड़ा, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ा, और रिजल्ट जब आ गया तो ज्वाइनिंग के लिए आपको पता है हम लोग को 1 साल वेट करना पड़ा। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ऐसे इतनी आसानी से नहीं होती है सरकारी नौकरी। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मतलब था बस यही था कि आप सबके जो इतने सारे क्वेश्चंस थे, एजीटीए की कोई अपडेट दीजिए। तो आप सबको बता दें एजीटीए की वैकेंसी आएगी। फिर से मैं लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं कि एजीटीए की वैकेंसी आएगी, सारी चीजें क्लियर है, आयोग में नोटिफिकेशन जारी होगा, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ये सारे रीजन तो मैंने आपको बताए हैं, वो मेन रीजन है वैकेंसी नहीं आने का, नोटिफिकेशन में देरी होने का। तब तक आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बीटेक, एजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर सबके साथ है, सिर्फ बीएससी एजी होंगे नहीं, तो कंपटीशन काफी टफ है। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसके बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आ चुके हैं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। वहां से आपको बहुत सारी जो है यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक्स पे वीडियोज आ चुके हैं, तो आप जाकर इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और जो आपका वैकेंसी है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा एजीटीए का। तो दोस्तों आप सब जो है बस और बस तैयारी पे फोकस कीजिए। वैकेंसी आना नहीं आना ये सब आयोग का काम है, और इतना तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। जब भी आप यूपी SSS में आए हैं, पीईटी दिए हैं और इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको टाइम लिमिट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम लगता है। देखिए इस चीज से हम लोग गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। और एजीटीए की वैकेंसी आएगी, लगभग वो भी अच्छी खासी सीटें होंगी, 2000 से ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आएगी। केस सुपरवाइजर का भी नोटिफिकेशन आएगा, ये दोनों ही वैकेंसी आएगी, और आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा अवसर होगा, क्योंकि ये वाला जो नोटिफिकेशन है उसके बाद फिर से दूसरी वैकेंसी आए या ना आए इस पे बहुत डाउट है, लेकिन ये लाइन में जो लगा हुआ है वो तो आके रहेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग इसमें पढ़ के एक जॉब अपने लिए सिक्योर कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम से गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है थोड़ा सा आप लोगों रिलैक्स फील करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं। थोड़ा देखिए टाइम नहीं होने की वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूं, तो आप लोग इसके लिए भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो आप सबके लिए लाऊं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, कोई भी अगर एजीटीए वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।